Good morning, 11th class students. Today we studied about the kingdom fungi. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 किंगडम में जो 5 किंगडम हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने पढ़ा किंगडम ये कंप्लीट प्रोकैरियोटिक था। सेकंड आपने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर थे, इसमें तमाम एल्गी इसमें शामिल थे। तीसरा है किंगडम फंगी, चौथा किंगडम एनिमेलिया और पांचवा किंगडम प्लांटी। तो थर्ड किंगडम के बारे में हम पढ़ें फंगी। तो सबसे पहले हमने थिंग्स को 2 भागों में डिवाइड किया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग में जनरली मटेरियल्स आते हैं, लिविंग थिंग्स में 2 चीज़ें हैं या 5 किंगडम आपके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांट। तो यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमेलिया में आपके आते हैं क्लास, मेमेलिया, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ये सब चीज़ रेप्टाइल, बर्ड्स, फिश, एम्फीबिया, मैमल्स, ये इसमें आ जाते हैं आपके एनिमल्स में। प्लांट्स में आपके आते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लोरिंग। फ्लोरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, और नॉन फ्लोरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। इसमें टेरिडोफाइट्स भी हैं, ब्रायोफाइट्स भी हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो 5 किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंगी। क्या करते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ है दे डू नॉट हैव सीड, इसमें सीड नहीं पाए जाते, फ्लावर भी नहीं लगते, और इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। छोटे छोटे बटन नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स इस तरह के ये लगे रहते हैं, हवा में उड़कर एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और खाने लायक जो मटेरियल होता है उसमें जाके ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद एक रेसे टाइप की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। 2 या 3 दिन पुरानी जो रोटी रहती है, यदि आप उसको बीच में से तोड़कर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, धागे नुमा। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड माइसीलियम। तो ये फंगी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। आप ध्यान से इन फंगी को भी देखते जाइए, कौन कौन सा फंगी क्या है, इनके नाम के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। क्या करते हैं, अब इनके अंदर सबसे पहली चीज़ है क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल ना होने के कारण दे आर डिकम्पोजर्स, दे आर गेट देयर फूड फ्रॉम द डीड एंड डिके मटेरियल, ब्रेक डाउन डीड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर बिफोर इट इज़ एब्जॉर्ब, और उसको फिर ये अपने शरीर में वापस रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। आपके चारों तरफ बरसात के दिनों में ये आपको मिल जाएंगे। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आवश्यकता रहती है, वो है मॉइस्चर और डार्कनेस। अंधेरा होना चाहिए, नमी होना चाहिए, हवा ना हो। हवा होने पर ये मर जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, तो हवा ना हो। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होना चाहिए, यानी अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है फंगी की ग्रोथ के लिए सर्वोत्तम है। फंगी के आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, और इनको पहचानिए अपने आसपास कौन कौन से हैं। इनकी लिस्ट भी आपको बनाना है फोटोग्राफ के सहित, उनका नाम लिखिए। तो जो सबसे पहला मशरूम है वो है आपका ऑयस्टर मशरूम। ये पर्ल ऑयस्टर जैसे, मोती के जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वाइट कलर का एकदम चमकीला। इस मशरूम को हम ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। और वर्तमान में अभी मशरूम में चूँकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पाए जाते हैं, तो अनाज के अलावा जो भविष्य का फूड है, फ्यूचर फूड, मशरूम्स आर कॉल्ड फूड ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर जनरेशन जो है वो कभी भी ये जो हम खाते हैं इस तरह के साधारण मटेरियल को नहीं खाएंगे, बल्कि वो हाई प्रोटीन, हाई लिपिड, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले मशरूम्स का जो है वो भोजन के रूप में यूज़ करेंगे। तो ऑयस्टर मशरूम। उसके बाद है ये पफ वाल मशरूम। देखिए छोटे छोटे बॉल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनका फूले हुए बॉल है, इसलिए इनको पफ वाल मशरूम कहते हैं। ये छोटी छोटी बटन के जैसे हैं, हमारी जो बटन रहती हैं शर्ट्स की, इसलिए इनका नाम बटन मशरूम है। सीटेक मशरूम, समुद्र के अंदर
जो छोटे छोटे स्नेल पाए जाते हैं उसके आकार के, इसलिए इनका नाम सीटेक मशरूम है। और ये जो मशरूम है कॉमन मशरूम, दीज आर कॉल्ड टोड स्टूल मशरूम। इन सब को वर्तमान में खाने में यूज़ किया जा रहा है। फंगी के और भी एग्जाम्पल हैं, ब्रैकेट फंगी, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी है। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी के रूप में काम में लाया जाता है। दिस इज कॉल्ड चाइनीज फंगस, दैट इज ब्रेड मोल्ड, एंड दिस इज ईस्ट पाउडर। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी फंगाई में माइकोराइजा। माइकोराइजा में जो हायर प्लांट्स की रूट रहती है उसमें फंगस चारों तरफ से जुड़ जाता है और जुड़कर क्या बनाता है, ये माइकोराइजा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इससे क्या होता है, मशरूम्स गेट वाटर मॉइस्चर और ये प्लांट को भोजन बनाने के लिए दे देता है। प्लांट मशरूम से जब वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस में बने हुए मटेरियल को फंगस को भी प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एक और चीज़ है लाइकेन। जब एल्गी फंगी के साथ आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं तो इस एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है। क्योंकि एल्गी क्लोरोफिल होने के कारण भोजन बना सकते हैं, फंगी नहीं बना सकते, लेकिन फंगी मॉइस्चर और वाटर मिनरल्स को एल्गी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वाटर और मिनरल एल्गी को प्रोवाइड करेंगे, बदले में एल्गी इनको फोटोसिंथेसिस में जो मटेरियल बनेगा वो प्रोवाइड करेगा। इस तरह से ये सिम्बायोटिक जीवन जीते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ है माइकोराइजा और दूसरी चीज़ है लाइकेन। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। आप इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू।